ये महीना मुक़द्दस महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली तारीख आज अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत जल्द वो तारीख भी आएगी जिस तारीख को हम लोग कहते हैं शब बरात। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख 3 फरवरी, कै फरवरी को? 3 फरवरी को शब बरात है। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, उस रात में करना क्या है? दीनो हलवा बनैया नहीं, ये हमारी माँ बहनें तैयारी करती है। देखो अल्लाह ने ये रात अगर तौफीक दे, कुरान की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना, क़ज़ा उम्री नमाज़ें पढ़ना, अल्लाह से मांगना, फजूलियात में इस रात को ज़ाय नहीं करनी। 3 फरवरी को शब बरात, 18 फरवरी को तरावी की पहली नमाज, 19 फरवरी को रोज़ा रखना है, पहला रोज़ा 19 फरवरी, और 3 मार्च को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र होगी। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह हम सबको इस महीने का इकराम, एहतराम, इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह पक्का वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों की रोज़ा इंशाअल्लाह रखेंगे। देखिए जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उस दरवाजे में से एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है, सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा कहाँ गए वो रोज़ेदार जिन्होंने मेरे लिए पानी को छोड़ा, खाना को छोड़ा, ख्वाहिशों को छोड़ा, कुर्बान जाओ, नफ्स को मारा, खाने में हाथ नहीं लगाया, आज उसको इनाम देंगे और ये दरवाज़ा से दाखिल हो जाओ। और एक बात रखना, रोज़ेदारों को अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा, अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा। लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कहले नहीं दीजिए, खैर जो बूढ़े लोग वो रख लेते हैं। ये हमारा नौजवान जिसकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, ये रोज़ा रखने को तैयार नहीं है, रोज़ा नहीं रखता। 70% नौजवान हमारा रोज़ा नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? इसकी वजह यही है, मैंने एक नौजवान से पूछा कि रोज़ा काहे नहीं हो? बोला हजरत हम लोग रोज़ा नहीं रखते हैं ना कि भूख बर्दाश्त नहीं है। कितना बड़का खबक्कर है रे, खाने के लिए पैदा हुआ क्या? एक क्रिश्चियन एक हिंदू सफ़र कर रहा था, भूख लग गई, देखा कि एक बस्ती है, बोला चलो वहाँ बस्ती में कुछ मिल जाए खाने को। क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू भाई और कुर्बान जाओ, जब वो करीब गए तो पता ये चला, बैठ इसको उधर लेके जाइए। क्रिश्चियन और जब दोनों भाई, हिंदू भाई क्रिश्चियन दोनों जब बस्ती के करीब गए, देखा कि मस्जिद है, मस्जिद का मीनार नजर आ रही, और उससे मुसलमानों की बस्ती है। तो क्रिश्चियन ने कहा कि देखो ये सब के सब मुसलमान हैं, हम लोगों को भूख लगी है, हम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, इन लोगों को पता चलेगा, पता नहीं खाना मिले कि नहीं मिले, तो ऐसा करते हैं हम लोग नाम बदल लेते हैं। नाम, हाँ, तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम अहमद रख लेते हैं, तुम क्या रखोगे? तो हिंदू भाई बोला कि भाई देखो हमने तो सुना है कि मुसलमान बड़े रहमदिल होते हैं और उनके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो खाली नहीं लौटता है, तो हम अपना नाम जो मेरा है सुनील वही रहेगा। बोला सोचीला? बोला ना सोचील नाम, चलो। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, इमाम साहब ने दोनों को बिठाया। कहाँ से आया भाई? बोले मैं, हम लोग मुसाफिर हैं, गुजर रहे थे तो प्यास लग गई, भूख लग गई तो थोड़ा सा। अच्छा हाँ, बैठिए। ओ क्रिश्चियन से पूछा, अब कुर्बान जाइए, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अहमद है। बोला अच्छा अहमद है, अच्छा इसका नाम, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला वो दोनों दोस्त हैं,
बोला कि हाँ। हाँ, इमाम साहब ने एक आदमी नौजवान को बोला कि इधर आओ, ये सुनील के लिए खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त हो गया, इसको भूख लगी होगी। रमजान का महीना था। इसको पते नहीं था। इमाम साहब ओ खादिम नौजवान आया, खाने का इंतजाम किया, सुनील को ले गया, सुनील भाई चलिए आप। और सुनील भाई चले गए। अब इमाम साहब इससे पूछते हैं, कहिए अहमद भाई रोजा कैसा चल रहा है? वहीं उलट गया वो। बड़ा फायदा है नौजवानों, मेरे बच्चों, शहरो रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुर्बान जाओ, ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है। इसलिए नौजवानों, रोजा मत छोड़ना, रोजा मत तोड़ना, चाहे जो हो जाए। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, अच्छा वहाँ बैठने की जगह है तो बैठ जाते, बड़ा अच्छा रहता। बैठ जाइए, हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, कोई एम में है कोई उम में है। बैठ जाइए, बैठ। हमद बारी ताला के चंद अशआर। मेरे बच्चों, मौत बरहक है, मरना है। इसको बैठाइए, ये लग रहा है छठे आसमान से अभी उतरा है, वहीं बैठा। मौत बरहक है, मौत पीछे साए की तरह खड़ी है। कब आएगी, किस वक्त आएगी, कहाँ आएगी, किसी को खबर नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहे। ए बाबू, अरे ठीक से बैठो भाई, सोया का है बाबू, उठ के बैठ बेटा, उठ के बैठो। जो सोए इसको छोड़ दो, इसका डिबड़ी गुम हो गया, तुम ठीक से बैठो। अल्लाह से लगाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। एक बात याद रखना, मरने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। जो करना है अभी कर लो, आंख खुली है, धड़कन है, सांसें चल रही है, जो करना है कर लो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, फिर मौका मिले या ना मिले। तौबा करके उठना इस मजलिस से। एकदम बच्चा लोग थोड़ा सा खामोश हो जाओ बेटा। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। ओ किताबों में आया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है जमीन पर, जमीन कहती है अल्लाह
तू हुक्म दे तो मैं फट जाऊं, इसे अंदर में संभालूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं टूट पड़ूं। फरिश्ते कहते अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। ओ नौजवानों सोनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ। मेरे बंदे ने गुनाह किया है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं कि कभी तो तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। मैं जानता हूं तू बख्श देगा, मैं जानता हूं तू बख्श देगा। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। पहाड़ जैसी मेरी खताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ाब देकर तू क्या करेगा। ओ कुर्बान जाओ, नबी की एक हदीस सुनो। हशर का मैदान होगा, अल्लाह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुर्बान जाओ। ओ मिंबर बिछाए जाएंगे, मेरे महबूब मिंबर पर बैठो और कुर्बान जाओ। सारी उम्मत खड़ी है और नफसी नफसी का आलम है। नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठेंगे नहीं, मिंबर पर हाथ रखेंगे। कुर्बान जाओ, मिंबर पर हाथ रखेंगे, अल्लाह का हुक्म है और कहेंगे कि या अल्लाह आज हम बैठ नहीं सकते, अल्लाह मेरी उम्मत खड़ी है, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। और हिसाब व किताब होना है, अल्लाह इजाजत दे दे, ये मेरी उम्मत है, इसका हिसाब मैं ले लूं। मेरे महबूब, आप हिसाब लेंगे या आपकी उम्मत है गुनाह की है, ये आपके सामने शर्म महसूस करेंगे। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरे महबूब मैं इनका हिसाब लूंगा और पर्दे में लूंगा। है पर्दे में लूंगा। है कोई ऐसा प्यार करने वाला, है कोई ऐसा रिश्ता किस रिश्ते से प्यार करने वाला। बेटा जवान है, बाप का कहना ना माने, बाप गुस्सा हो जाता है, मां से बीवी से कहता है इसका खाना बंद कर दो, ये मेरा कहना नहीं मानता। एक दिन आता है, बेटा जब कहना नहीं मानता, बाप इतना गुस्सा होता है, बीवी से कहता है इसे कह दो मेरे घर से निकल जाए। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। कभी अल्लाह ने खाना बंद किया? अरे बोलो, कभी खाना बंद किया? कभी इज्जत उतारी? कभी लिबास से महरूम किया? अल्लाह हर नेमत दे रहा। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। अज़ाब देकर कि तू क्या करेगा, रहीम है तू रहम ही फरमा। अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा। सवाल
कैसा, जवाब कैसा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। सुनो, तेरा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है। मेरी नहीं, आमिना के लाल की सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है। 3 बोल बोलो, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तौबा करके उठो नौजवानों, इंशाअल्लाह। बोलो हाथ उठा के, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह बंदे की तौबे से इतना खुश होता है, फरिश्तों से मेरा रब कहता है कि देख मेरे फरिश्ते, ये मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, ये जानता है मैं ही माफ करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं माफ करेगा। अल्लाह खुश होता है। तो कुर्बान जाइए मौजूद शामिल किराम, और साथ ही साथ अज़मत कुरान, जलसे दस्तारबंदी, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान, जिनको बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया। देखिए आसमानी 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं बोलिए? 4 किताबें हैं। और ज़बूर है, इंजील है, ज़बूर है, तौरेत है, इंजील है, कुरान है। अच्छा मैं आपको बताता चलूं, ज़बूर एक साथ में पूरी ज़बूर किताब आ गई, पूरी किताब एक बार में नाजिल हुई। तौरेत एक साथ, इंजील एक साथ। कुरान को 23 साल लगे। कितने साल लगे? 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। और कुर्बान जाओ, ये कुरान, ओहो, ये सिर्फ किताब नहीं है। तौरेत किताब है, इंजील किताब है, ज़बूर किताब है। ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ने जो गुफ्तगू की है, अल्लाह ने जो गुफ्तगू किया है, कुर्बान जाओ। ओ मुसलमानों, नौजवान बैठ जाओ भाई, इस तरीके से करें कैसे होगा? बैठ जाइए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए। देखिए जलसा आपका है, जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह शोरगुल ना करे। आधा घंटा से लेकर 40 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोबाइल ने बड़ा फितना मचा रखा है, बहुत फितना मचा रखा है ये मोबाइल। इसका सही इस्तेमाल करो तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरे बच्चों, नौजवानों, इसका गलत इस्तेमाल तुमने किया, ये तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा, ये तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा। और ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप लोग अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को, जिनकी उम्र 15 साल से कम है, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका निकाह नहीं हुआ है, उन बच्चियों के हाथों में मोबाइल मत दीजिएगा। अभी हाल की बात है, पहले सुनते थे एक नौजवान शादी किया, दिल्ली चला गया। अब दिल्ली गया तो वहाँ से फ़ोन करता था, सास से बातचीत होते होते होते, अब कब बातचीत हुआ, बातचीत होते होते फिर क्या हो गया, वो दमादे कहेगा, सास कहेगी। दामाद दिल्ली से 6 महीना पर घर आया, बीवी को लिया, ससुराल पहुंचा दिया, साली को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, सास को बिठाया, दिल्ली लेकर भाग गया। जो झमेले खत्म रह गए। इसका सही इस्तेमाल करो, बच्चों को इससे दूर रखिए। ये छोटे छोटे जो अठन्नी चवन्नी है, इसको दूर रखिए मोबाइल से। अभी होता क्या, हमारी माँ बहनें भी है। अगर देखिए बच्चा, देखिए 2 साल का है, रो रहा है, अब माँ कहती है कि दौड़ निकाल लगा, तुरवा का नहीं जीतो। अब बीवी का आगे किसकी चलती है? चलेगी? अरे बोलो चलेगी। ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहनें देख रही है, कल पहनवा के नाश्ता बनवाई तो। बहुत सीधी है हमारी माँ बहनें, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, इतनी सीधी है। एक नौजवान बीमार हुआ,
बीवी पूर्णिया अररिया कर करके दवाई खिला के थक गई, अच्छा नहीं हो रहा, नौजवान अच्छे नहीं हो रहा। अब बीवी इतनी सीधी, कल की देखो नहीं ते एक्सरा करा ला, अल्ट्रासाउंड करा के देखिलान, खून जांच के देखिलान, कोई बीमारी नहीं निकल ली, एक बार ते पोस्टमार्टम करो नहीं, पता चल वो अल्लाह के बंदी को पते नहीं पोस्टमार्टम के रखे। बहुत सीधी शादी है। हम अपनी माँ बहनों से अदबन गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गोद पहली दरसगा है, इसलिए अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, पहले जमाने की औरतें थी, कुर्बान जाओ, कुरान की तिलावत करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चा गोद में होता था। और वो उस वक्त की औरतें थी, कुर्बान जाओ, जिसके गोद से, जिसके शिकम से वक्त के वली पैदा होते थे, वक्त के मुहद्दिस पैदा होते थे, वक्त के आलिम दीन पैदा होते थे। आज क्या वजह है? गाना से फुर्सत मिले तब तो है। और इसलिए जहर में मैं ये कहना, देखिए बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। कोई बहादुरी काम है बोला? बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? ये काम बरसों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता का बच्चा नहीं, अरे कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, भैंस सब एक बच्चा है। तो बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, बहादुरी यह है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा करो, जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम हो, यह बहादुरी है। चाहे जो हो जाए, अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना है। जमीन बेचनी, जमीन बेच दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम दिए। लेकिन सुनिए, अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, उड़िया पढ़ाइए, जो चाहे वो पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे कुरान का कारी बनाइए। सबसे पहले क्या बनेगा? कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। ओ मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उड़ीसा के जलसे में हजरत के साथ में और कुर्बान जाओ, ओहो 50,000 का मजमा, बड़ा कॉन्फ्रेंस था। हजरत ने कहा कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए ना जन्नत में ले जाने वाला। मौत आनी नहीं भाई, मौत आएगी कि नहीं? मरना है कि नहीं? जब मरना है, मौत जब आएगी। अभी मालदा का प्रोग्राम, मालदा का प्रोग्राम, जहां पर ठहरना था, आराम करना था, ओ नौजवान सब लेके गाड़ी वहां लगी। देखो आलीशान बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग। अंदर जब गए रूम के अंदर में, तो मकान मालिक जो था, उन्होंने कहा कि हजरत इस पलंग पर आप आराम करें। तो उसकी ज़ेबो आशाइश को देखकर, मैंने आराइश को देखकर मैंने कहा कि बाबू मकान बड़ा खूबसूरत है, किसका मकान है? बोला हजरत ये मेरा है। हमने कहा हाँ, बहुत खूबसूरत मकान है। बोला हजरत ये जो पत्थर है ना, मार्बल, ये हम यहाँ से नहीं मंगाए, लोकल मार्बल नहीं है। बोले फिर कहाँ से मंगाए? बोला जयपुर से मंगाए, जयपुर से मंगाए। हमने कहा कि बाबू मकान बहुत अच्छा बना लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, दौलत दिया, पैसा दिया, तुमने आशियाना बना लिया, लेकिन एक बात बताओ, वहाँ घर बनाए? बोला कहाँ? बोला कहाँ? बोला कहाँ? वहाँ। बोला ससुराल में? ससुराल में नहीं भाई, कितना बुद्धू हो तुम यार, इतना मकान 3 मंजिला तुम बना कैसे लिए? अरे मरना की है कि नहीं है? बोला हाँ मरना तो है। हमने कहा वहां घर बनाए? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर
मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई कितने दिन रहना है? और कुर्बान जाओ। वो नौजवान ने कहा कि हजरत बात तो सही आपकी है। मैंने ये कहा नमाज पढ़ते हो? बोला कि हजरत नहीं पढ़ते। हमने कहा कि वादा करोगे इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, जब जलसा शुरू हुआ, जब चंदे की बारी आई, मस्जिद का जलसा था, सब उससे, मैं 50,000 से शुरू किया था, सबसे पहला नाम उस नौजवान ने लिखाया कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिखे। और वादा है कि इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज से लेकर इंशाल्लाह अल्लाह जब तक हमें हयात रखेगा, मेरी कोई नमाज इंशाल्लाह कज़ा नहीं होगी। हमारे MP साहब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। चले गए इस दुनिया से। इन आंखों ने देखा जब हिंदुस्तान के गृह मंत्री बने, 200 से 250 गाड़ियों के साथ वो दिल्ली से बिहार आए थे। लाइनें लगी थी गाड़ियों की। गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई। चले गए। ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं क्यों आए थे। बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, 15 दिन 1 महीना पहले टिकट बुक, रिजर्वेशन बनाते कि नहीं बनाते भाई? टिकट बना लेते। क्यों बनाते? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो कोई टेंशन ना हो, अररिया कोर्ट पे गाड़ी लगी हो, ओहो हम जाएं, जिस सीट को मैंने बुक कराया है चादर बिछाएं, कंबल ओढ़े, सो जाएं, टीटी आए मुझे जगाए, भाई टिकट, मैं मोबाइल निकालूं, 1 महीना पहले मैंने टिकट बनाया है, सीट बुक करवाया है, मैं उसे दिखा दूं, भाई ये मेरा टिकट है। टीटी कलम चलाएगा, बोलेगा सो जाइए। दिल्ली की तैयारी, मुंबई की तैयारी 1 महीना 2 महीना पहले करते हैं। जहां जाकर आना है, साल 6 महीना के बाद लौट कर आना है। अब वहां जाना है जहां से लौट कर ना आना है। कितने साल, और कुर्बान जाओ दुनियावी जिंदगी कितने साल की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, बोले कि अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो पूछे कि क्या दुआ करें, बोलो। तो वो औरत कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे ना वो छोटे में मर जाते हैं, छोटे में, हाँ छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी उम्र में मरते हैं तेरे बच्चे? तो वो बुढ़िया कहने लगी यही 250-300 साल होती है ना उम्र, वो बच्चा मर जाता है। हाँ तो उस जमाने में लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 1000 साल की उम्र पाई। 400, 500, 600 साल, 800 साल लोग जिंदा रहते थे उस जमाने में। ये बुढ़िया कहती है कि अल्लाह के पैगंबर 250 साल, 300 साल मेरे बच्चे की उम्र होती है, मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए बुढ़िया, ए ज़ईफ़ा, आखिरी पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी।
तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर फिर तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? बोला घर वही तो बिल्डिंग बनाएगा, वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, काश हे अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह अगर इस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देता। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप मकान मत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, अल्लाह ने दिया है बच्चों के लिए, औलादों के लिए आशियाना जरूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहां मकान बन गया, वहां कौन बनाएगा? क्या खबर, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कुछ करे कि नहीं, मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी करे कि ना करे, भाई करे कि ना करे। सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रहती जिंदगी अपने हाथों से कर लो, ये सबसे बेहतरीन सदका है, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। लोग इंतजार करते हैं, अच्छा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, सदका करेंगे, ज़कात करेंगे। अरे भाई कब करोगे, कब करोगे? ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोले बात सही कि गलत है? एक आदमी को पटना जाना था, अररिया कोर्ट में ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन जा रही थी पटना। अच्छा रात का समय है, रोशनी कम है, जनरल बोगी में ये चढ़ा, इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं है। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था, बोला बाप रे हमको पटना जाना है, इतनी भीड़ में ये बैठने की जगह नहीं है, हम खड़ा खड़ा कैसे जाएंगे? बोले यहाँ दिमाग लगावे लगता। वो चिल्लाया सांप 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 सांप। अब वो सांप का लफ्ज़ सुनकर अब एक दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा सुना, पांचवा सुना, कोई दरवाजा से भाग रहा, कोई खिड़की से कूद के भाग रहा। बोले सांप बुझ की गिली से पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी सोचा के बताइए, पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, आगे का पूरा डिब्बा खाली भर गया। बोले दिमाग हमारा काम करी। चादर निकाला, सीट पे बिछाया, चादर ओढ़ के सो गया। या पटना में हम सुबह उतरे, आंख लग गई, गहरी नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने, स्टेशन में चाय बेचता नहीं, चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता है ना, तो चाय वाले ने आवाज़ लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई। चाय वाले को बोला बाबू इधर आओ, चाय पिलाओ। तो चाय वाला चाय निकाल के दिया, कप में दे दिया, कप पकड़ के बोलता बाबू गाड़ी पटना पहुंच गई है? तो चाय वाला बोला कि पटना, ये तो अररिया कोट है। बोला अररिया कोट है? अरे रात में हम पटने वाली गाड़ी में बैठे थे। बोला नहीं, गाड़ी तो सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बा में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को अररिया कोर्ट में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बहुत बड़ी भूल गई, ढेरी चालाकी कर ली मैं। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे। अरे बोलो घर बनाओगे इंशाल्लाह? हाथ उठे इंशाल्लाह। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। और कुर्बान जाओ, लोग कहते हैं किरंग मरली, किरंग मरली, किरंग मरली। बोले इलाज नहीं मिली ठीक हो सर, ये हालत मरी। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। मौत तो बहाना तलाश करती है, मौत बहाना तलाश करती है। कुर्बान जाओ, मौत जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रुक जाइए थोड़ा सा भी, मैं अपने मौजू पर तो आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, ए बच्चा, बड़ा गड़बड़ा रहा ये सब। अच्छा एक बात और बताता चलूं, अगर मौत का फरिश्ता, और कुर्बान जाओ, अगर वो कुछ ले दे के न समझला, इजराइल अलैहिस्सलाम आते, पैसा वाला है, MP है, MLA है, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर है, बोले चलिए आपका टाइम हो गया है, बस यहाँ रखें, वो हाँ बुधवार का जाए। तो ये पैसे वाले कभी नहीं मरते, मरते वो बोलो मर लेते,
जमींदार कभी नहीं मरता, पैसा वाला कभी नहीं मरता, ये जितने चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, कभी नहीं मरता।